चलो, उसके बाद अगला आता है लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ लेटर, है ना। उसके बाद क्या आता है, लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ लेटर। क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो मैंने ABCD लिखी, पीछे बढ़ते हैं और पीछे जाते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। लेट्स से आई राइट 2-3 लेटर्स ABCDEFGHIJKLNM, ठीक है। ये मैंने लेटर्स लिख दिए सारे, है ना। तो मैं इसमें मेरे को क्या करना है, कभी कभार क्वेश्चंस में ऐसे आता है सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, तो इसका मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान लो कोई एक लेटर ले लेता हूं, लेट्स से G, दिस इज माई लेटर G। तो मैं बोलूंगा कि G का लेफ्ट साइड कौन सा है, जो मेरा लेफ्ट साइड है ना। जो आप जैसे लेक्चर देख रहे हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, आपका लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है, दिस इज योर लेफ्ट, है ना। दिस इज योर लेफ्ट, वेयर इज योर लेफ्ट, दिस इज योर लेफ्ट। तो ये जो साइड है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ऑफ अ लेटर, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ अ लेटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ अ लेटर, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ऑफ अ लेटर। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ अ लेटर, जो आपका राइट है वही होगा लेटर का राइट, जो आपका लेफ्ट है वही होगा लेटर का लेफ्ट, ठीक है। करेक्ट है, लेफ्ट टू द लेटर एंड राइट टू द लेटर, करेक्ट है। समझ में आ गया, है ना। अब कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं, व्हाट आर दोस टर्म्स, एक एक करके देखते हैं। तो ABCDEFG, ठीक है, मैं इतने ही लेता हूं लेटर्स। पहला आता है जस्ट लेफ्ट। जस्ट लेफ्ट का क्या मतलब है, मान लो मैं B ले रहा हूं, है ना। तो B के जस्ट लेफ्ट मतलब जो सबसे नियर टू B है, सबसे नियर लेफ्ट में जो है, तो B के सबसे नियर लेफ्ट में कौन है, C है। तो जस्ट लेफ्ट अगर मैं बोलूं B का तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि E का जस्ट लेफ्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, E का जस्ट लेफ्ट B है। E के जो सबसे करीब लेफ्ट है दैट इज कॉल्ड जस्ट लेफ्ट। इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट राइट। तो मैं पूछूं आपसे B के जस्ट राइट कौन सा है, तो जस्ट बगल वाला राइट, है ना। B के जस्ट बगल वाला दैट इज E। E का जस्ट राइट क्या होगा, F होगा, ठीक है। करेक्ट है, ये दूसरी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। फ्रॉम अवर लेफ्ट, फ्रॉम अवर लेफ्ट मतलब लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जैसे मान लो मैंने ABCD लिखी, ABC ऐसे करते करते मैंने Z तक लिख लिया। तो इफ आई गो फ्रॉम A टू Z, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैं लेफ्ट से जा रहा हूं राइट की तरफ, करेक्ट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रॉम राइट मतलब राइट टू लेफ्ट। अगर मैं यही चीज Z से A की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है चीजें, है ना। तो ये होता है फ्रॉम आवर लेफ्ट एंड फ्रॉम आवर लाइफ, फ्रॉम आवर राइट, ठीक है। लेट अस डू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसका एग्जाम्पल, लेट मी टेक आउट माई बुक एंड डू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस। लेट अस सी, लेट अस ट्राई टू डू वन एग्जाम्पल। हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे सो दैट वी गेट अ क्लैरिटी कि क्या चल रहा है इसमें, है ना। आई हैव नॉट इंक्लूडेड क्योंकि मेरे को लगा ये बेसिक है, बट आई थिंक हमको करना पड़ेगा ये, है ना। चलो इसका एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा पहले ये दोनों भी मैं बता देता हूं आपको, ये तो बता दिए मैंने चार आपको, है ना, 1 2 3 4। अब एक ये भी कर लेते हैं, टू द लेफ्ट। टू द लेफ्ट मतलब क्या है कि जैसे मान लो ABCD है ना, तो टू द लेफ्ट मतलब हम लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब हम यहां जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टू द लेफ्ट। टू द राइट मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। A के टू द राइट कौन है, B है। A के टू द राइट B है, B के टू द राइट C है ना, C के टू द राइट D है। तो ये होता है टू द राइट, ठीक है। मतलब जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ कुल मिला के, ऐसा नहीं है कि C के टू द राइट। अच्छा एक डिफरेंस आप देख लो इसमें, एक में आपको कंफ्यूजन हो गया होगा जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में। देखो दो चीज़ें हैं, एक है ABCDE, ये मैंने लिखा है ना। मैं बोल रहा हूँ B के जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट मतलब उसके जस्ट बगल वाला, B के जस्ट बगल वाला जो लेफ्ट है दैट इज B के जस्ट लेफ्ट, दैट वुड बी A, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ B के जस्ट राइट, B के जस्ट राइट मतलब B के जो जस्ट बगल वाला राइट है दैट इज जस्ट राइट, मतलब B के जस्ट राइट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। B के जस्ट राइट C हो जाएगा। फ्रॉम आवर लेफ्ट मतलब लेफ्ट टू राइट,
मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ए टू ई जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। सिमिलरली फ्रॉम आवर राइट मतलब मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से जा रहा हूँ मैं ई टू ए जा रहा हूँ, ठीक है। टू द लेफ्ट का क्या मतलब है, जैसे बी के टू द लेफ्ट कौन कौन है, बी के टू द लेफ्ट बस ए ही है ना। मैं पूछूं आपसे डी के टू द लेफ्ट कौन कौन है, तो डी के टू लेफ्ट सी भी है, बी भी है और ए भी है, ये तीनों ही बी डी के टू द लेफ्ट है। मतलब टू द लेफ्ट मतलब जो उस पर्टिकुलर लेटर के लेफ्ट में जितने आ रहे हैं वो सारे टू द लेफ्ट है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है कुल मिला के। टू द लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो है, ठीक है। टू द राइट मतलब राइट हैंड साइड में जो है। मैं आपसे पूछूं सी के टू द राइट कौन कौन है, तो क्या बोलोगे आप, डी है और ई है, ठीक है। सी के टू द राइट कौन है, डी है और ई है, करेक्ट है, समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, प्रॉब्लम्स करते हैं तो थोड़ा आइडिया लगेगा। तो इसमें सबसे पहला टाइप 1 आता है। व्हाट इज टाइप 1? टाइप 1 इज कॉल्ड अल्फाबेट टेस्ट, है ना। तो हमें क्या करना होगा, ऑन द प्लेस ऑफ अ लेटर हमको दिया रहेगा कि जो लेटर की लेट्स से हमको दिया हुआ है कि बी के थर्ड टू द राइट कौन सा लेटर है, ऐसे पूछ लेंगे, है ना। दो लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स हैं ये सब पूछेंगे, अरेंजमेंट पूछेंगे लेटर्स का, है ना। तो ये सब चीज़ों के हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे, हर एक टाइप का हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे। विच लेटर्स चेंज देयर प्लेसेस एंड विच डू नॉट। मान लो मैंने ए बी सी डी लिखा, है ना, मान लो मैंने लिखा ए बी सी डी ई, मैं बोल रहा हूँ आई एम रिवर्सिंग दिस लास्ट 3 लेटर्स, तो क्या हो जाएगा, ए बी ई डी सी, इस टाइप से लिखूंगा। फिर मैं पूछूंगा कौन कौन सी पोजीशन चेंज हुई, कौन कौन सी नहीं चेंज हुई, है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू एन एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। लेट्स डू अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। चलो, तो पहला टाइप आता है प्लेस ऑफ लेटर इन फॉरवर्ड ऑर्डर। तो फॉरवर्ड ऑर्डर में हमने उसको पोजीशन किया है ना। फॉरवर्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया क्या था फॉरवर्ड ऑर्डर, जैसे हम ए बी सी डी लिखते हैं तो ए को मैंने फर्स्ट पोजीशन दिया है ना, बी को मैंने सेकेंड पोजीशन दिया है, सी को मैंने थर्ड पोजीशन दिया है। ऐसे करते करते मैंने जेड तक मैं उसको ले गया हूँ, जेड को मैंने 26 पोजीशन दिया है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। तो सी के फर्स्ट टू द लेफ्ट इज बी, सी का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, ए। दिस इज फर्स्ट लेफ्ट, दिस इज सेकंड लेफ्ट। ऐसे ही सी का फर्स्ट राइट क्या है, डी है ना। सी के जो सबसे पहला राइट है दैट इज डी, सी के जो सेकंड राइट में है दैट इज ई, करेक्ट है, इतना समझ में आ गया, है ना। तो ऐसे ये टर्मिनोलॉजी है ना। चलो लेट्स ट्राई टू डू दिस एग्जाम्पल, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब ऐसे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी रहती है, जैसे 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, है ना, हमने कंफ्यूज हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे आखिरी वाली स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला लेटर हमको कौन सा लेना है, 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यही बोल रहा है 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो कौन सा होगा 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, चलो देखते हैं। पूरा ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। और इसमें जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया है कौन से टाइप की नंबरिंग है, पोजीशनिंग है, तो हमको हमेशा फॉरवर्ड पोजीशनिंग ही लेनी है, मतलब हम हमेशा ए को फर्स्ट पोजीशन ही देंगे जब भी नहीं दिया है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि बैकवर्ड ऑर्डर में है ना, तो हम बैकवर्ड लेंगे, बट अगर नहीं दिया है तो हम हमेशा फॉरवर्ड पोजीशनिंग ही लेंगे, ठीक है। तो ए को दे दिया हमने फर्स्ट, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4 5 6 7 8 9, चल नहीं रहा पेन, 10 11 12 13 14, ठीक है। उसके बाद 15 16 17 18 19 20, दिस इज नॉट 11, दिस इज 20 21 22 23
24, 25, 26। ठीक है, समझ में आ गया। अब बोल रहा है 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है, यहां से 20th पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है, टी आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिफिकेशन कि ये जो लेटर की बात हो रही है दैट इज टी। अब उसके बाद इसके पहले वाला पार्ट पढ़ो, क्या बोल रहा है, 11th लेटर टू द लेफ्ट, मतलब ये जो टी आया आपका, इसके 11th लेटर टू द, मतलब ऐसा कौन सा लेटर होगा जो इसके 11th लेफ्ट पर होगा। तो टी का फर्स्ट लेफ्ट कहां पर है, ये है, टी का सेकंड लेफ्ट ये है, के है, टी का थर्ड लेफ्ट क्यू है, टी का फोर्थ लेफ्ट पी है, दिस इज फिफ्थ लेफ्ट, दिस इज सिक्स्थ लेफ्ट, दिस इज सेवेंथ लेफ्ट, दिस इज एट्थ लेफ्ट, दिस इज नाइन्थ लेफ्ट, दिस इज 10th लेफ्ट एंड दिस इज 11th लेफ्ट। तो 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ टी क्या हो जाएगा, मतलब टी के लेफ्ट हैंड साइड पे 11th लेटर कौन सा है, दैट वुड बी आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आई। ऑप्शन में है आई, बिल्कुल है, दैट इज डी। ठीक है, समझ में आया। हमको क्या करना है, सबसे जिस स्टेटमेंट पे पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। जैसे 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, दिस वाज द लास्ट स्टेटमेंट दैट वाज गिवन, तो सबसे पहले हम इस लेटर को फाइंड करेंगे कि भाई 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट है क्या। हमारा आ गया कि वो लेटर कौन सा है, टी है। अब वो बोल रहा है कि 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ दिस लेटर, मतलब टी के 11th लेफ्ट पर कौन सा है, मतलब दिस इज फर्स्ट लेफ्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी मतलब सही है ना गुल गुल बोल रहा हूँ, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आई। राइट, आगे बढ़े, चलो। अब ये तो हमने बात करी थी फॉरवर्ड ऑर्डर की, मतलब फॉरवर्ड ऑर्डरिंग में नंबरिंग है ना, मतलब 1 हमने किसको दिया था, 1 हमने दिया था ए को। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बैकवर्ड नंबरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड नंबरिंग। बैकवर्ड नंबरिंग कैसे करेंगे, वैसे ही ए बी सी डी लिखोगे आप पूरा, अपनी कॉपी में लिखो जल्दी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू, है ना, आर एस टी यू, तो डब्ल्यू बन गया अपने आप, दिस इज यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये हो गया, है ना, हो गया ये। अब देखते हैं बैकवर्ड ऑर्डर नंबरिंग का क्या मतलब है। इसको हमने 1 दिया, इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 4 दिया है, करेक्ट, फिर इसको 5 दिया है, इसको 6 दिया है, इसको 7 दिया है, फिर अच्छा 7 तो यहाँ नहीं है, अरे मिटाना ही पड़ेगा लग रहा है। दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, है ना। ऐसे करते करते हमने सारी नंबरिंग दी है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बैकवर्ड ऑर्डर में नंबरिंग है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है बैकवर्ड है पोजीशनिंग की, फॉरवर्ड है, देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट कौन सी है, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये कौन सा लेटर है। तो थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा है, एक्स है, एक्स इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। अब बोल रहा है इसके 13th लेफ्ट में कौन सा होगा, मतलब इसी साइड में और 13 हमको जाना है ना, और 13 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 तक पहुंचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अच्छा 13 यहाँ तक आ गया। तो देखो कहाँ तक पहुंचे हम, 16 तक पहुंचे। क्यों पहुंचे 16 तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 था और हमने बोला कि अब और हमको 13 लेटर्स और आगे जाना है, तो टोटल 16 ही हुआ। तो क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ दिस। अब इसके लेफ्ट में कौन सा है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13। इसमें तो आ रहा है k, बट k इज नॉट इवन एन ऑप्शन। तो कुछ गड़बड़ किया है कि हमने कहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ 9 के बाद यहाँ पे 10 आता है। आई एम सो सॉरी, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 14, 15 एंड दिस इज 16। ओके, तो ये आना चाहिए कि लेट मी सी द आंसर ऑफ दिस। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इसी में से क्वेश्चन दिया है मैंने वैसे। लेट्स सी। ओके, तो हम गलती क्या कहाँ कर रहे हैं? जस्ट अ मिनट, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, दैट इज़ कि जब हमको ये लिखा हुआ है कि बैकवर्ड ऑर्डर में हमने नंबरिंग करी है, ठीक है, तो हम पूरे अपनी अल्फ़ाबेट कैसे लिखेंगे? हम अल्फ़ाबेट Z से स्टार्ट करेंगे, नॉट A से। तो हम Z से स्टार्ट करेंगे, Z और फिर X, है ना, उस टाइप से हम करेंगे, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा का एज इट इज़, है ना। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं Z, फिर मैं लिखूँगा Y, फिर X, है ना, फिर W, फिर V, U, उसके बाद T, S, R, R, उसके बाद क्या लिखेंगे? R, Q, P, O, उसके बाद N, उसके बाद M, उसके बाद L, फिर K, फिर J, फिर I, फिर आता है H, फिर आता है G, उसके बाद F, उसके बाद आएगा E, उसके बाद D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A, ठीक है। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड ऑर्डर में। नंबरिंग हम हमेशा हमको ऐसे ही स्टार्ट करनी है 1 2 3, ठीक है। ऐसे करते करते हम 26 तक चले जाएंगे। बट हम ये जो पूरी अल्फाबेट की सीरीज है इसको हम उल्टा लिखेंगे, Z Y X इस टाइप से लिखेंगे। अब जो राइट है मेरा अच्छा, ये ध्यान रखना कि लेफ्ट और राइट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, मतलब लेफ्ट इज दिस, राइट इज दिस, ठीक है, हमेशा लेफ्ट और राइट सेम रहेगा, ये अल्फाबेट के हिसाब से चेंज नहीं होगा। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। अब हम देखेंगे कि थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा है, ठीक है। तो थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा है? C है। इसके बाद जो 13th लेटर आ रहा है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th एंड 13th, दिस वुड बी द 13th लेटर P। समझ में आ रहा है? 13th लेटर क्या हो जाएगा? 13th लेटर P हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? P। तो कंसेप्ट इसमें क्या है कि जब भी हम बैकवर्ड ऑर्डर में लिख रहे हैं तो हम बैकवर्ड ऑर्डर में हमेशा Z से स्टार्ट करेंगे और A तक लिखेंगे, और लेफ्ट और राइट हमारे हमेशा सेम रहेगा, दिस इज माय लेफ्ट, दिस इज माय राइट। और नंबरिंग हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4, नंबरिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगी, बस हमारा जो अल्फाबेट है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर बैकवर्ड ऑर्डर लिखा है तो आप Z पहले लिखोगे, A सबसे एंड में लिखोगे, नंबरिंग वैसे ही रहेगी, पोजिशनिंग भी वैसी ही रहेगी। मतलब पोजिशनिंग का मतलब है कि लेफ्ट और राइट वही रहेगा, नंबरिंग हम स्टार्ट 1 लेफ्ट से ही करेंगे और एंड हम राइट पे ही करेंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं।